अस्सलाम वालेकुम, वॉइस टी उर्दू पर आप देख रहे खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। अब तक की खबरों की शुरुआत सीएम उमर अब्दुल्ला के एडवाइजर नासिर असलम वानी से जुड़ी एक खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि सीएम के एडवाइजर नासिर असलम वानी ने आज श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कई मुद्दों को लेकर बात की। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को फिर से पटरी पर लाने की बात नासिर असलम वानी की तरफ से की गई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार और खासकर सीएम उमर अब्दुल्ला खुद कोशिश में लगा है कि जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट जो है वो दोबारा से बढ़ चढ़ कर आए और इसके लिए लगातार सरकार की तरफ से कोशिशें जारी है। नासिर असलम वानी ने कहा कि टूरिज्म जम्मू कश्मीर में अमन नापने का कोई पैरामीटर नहीं है, बल्कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। Huge setback to our tourism industry and for us also. Our own confidence was shaken by Pahalgam. We are trying to get back. हम लोग उसके उनमें जितने लोग उसमें गुजर गए हैं उतना हमको दुख है। मुझे नहीं लगता कश्मीर में कोई भी ऐसा आदमी होगा जिसकी आंखों में आंसू नहीं आए होंगे। लेकिन अब हमको लेट इट बी ए लिटिल पास्ट ऑन आवर रडार। लेट अस मूव ऑन, लेट अस वेलकम ऑल दीज विद बेटर mindset and also we should hope that we have a better future in tourism again. जरूर होगा after such a huge incident it was imperative to get our security grid into place, and I'm sure our LG and his team of officers in the Home Department, they are putting things in place, and very soon I think a few destinations they have already released. We will see that all these destinations are open for tourism, because if we are going for tourism promotion, we are inviting them to see these destinations. We are not just inviting them to come and stay in the hotels. If we are going. अब बात जम्मू कश्मीर में ट्रेन सर्विस से जुड़ी एक खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में ट्रेन सर्विस से जुड़ी एक बड़ी खबर है। पीएम नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और कटरा में वंदे भारत ट्रेन की इनॉग्रेशन पीएम मोदी की तरफ से की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी अगले हफ्ते जो है इस ट्रेन की इनॉग्रेशन करेंगे और कटरा श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन जो है इसको पीएम मोदी की तरफ से हरी झंडी दिखाई जाएगी। बता दें कि ये ट्रेन सर्विस उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है, जिसकी लंबाई करीब 272 किलोमीटर बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 6 जून को पीएम नरेंद्र मोदी श्री वैष्णो देवी कटरा से कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही ये ऐतिहासिक प्रोजेक्ट जो है पिछले कई साल से इस पर लगातार काम जारी था, अब जाके मुकम्मल होगा। बता दें कि इस वंदे भारत ट्रेन के साथ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार हो गया है, जिसे अब कश्मीर भी देश के बाकी हिस्सों से ट्रेन सर्विस के जरिए जुड़ सकेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी एशिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज यानी चिनाब ब्रिज का भी दौरा करेंगे और फिर वो कटरा पहुंचेंगे, जहां पर वो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर कश्मीर की ओर रवाना करेंगे। जानकारी के मुताबिक 2 जून तक सभी तैयारियां पूरे करने के ऑर्डर्स अधिकारियों को दे दिए गए हैं, जिसमें रेलवे और एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों को हाई अलर्ट पर भी रखा गया है। बता दें कि प्रोजेक्ट जो है कई साल से फेजों में कंप्लीट हुआ। सबसे पहले काजीगुंड बारामूला सेक्शन जो है 2009 में शुरू हुआ, उसके बाद बानीहाल काजीगुंड 2013 में, उधमपुर कटरा 2014 में और बानीहाल संगलदान जो सेक्शन है वो 2023 में खोला गया। और सबसे मुश्किल हिस्सा जो इस पूरे प्रोजेक्ट का था वो था संगलदान से कटरा तक जो इलाका है, और अब जाके इतने साल की मेहनत के बाद और इतने साल के काम के बाद अब जाके ये सेक्शन जो है वो पूरा हो चुका है। जानकारी के मुताबिक इसमें 27,000 करोड़ के बड़े कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स भी है, जिसमें 943 ब्रिज, 36 मेन टनल जिसमें शामिल है, भारत की सबसे लंबी रेल टनल T50 जिसकी लंबाई करीब 12.7 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे लंबी रेल टनल जो है बताई जा रही। तो पीएम नरेंद्र मोदी अब अगले हफ्ते यानी 6 जून को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और खास बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाल ही में भारत पाक तनाव के बाद पीएम का यह पहला जम्मू कश्मीर दौरा होगा। इस दौरे के दौरान रिपोर्ट्स के मुताबिक कटरा में वंदे भारत ट्रेन की इनॉग्रेशन पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। अब बात पिछले महीने पहलगाम हमले में मारे गए आदिल हुसैन के घर आज आसाम सरकार के एक मंत्री पहुंचे। आसाम सरकार की तरफ से आज मंत्री जो है अतुल बोरा वो पहलगाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आसाम सरकार की तरफ से आदिल हुसैन के परिवार को 5 लाख रुपए चेक दिया और हमले में मारे जाने वाले आदिल
को याद करके दुख का इजहार जो है वो किया गया। अतुल बोरा के साथ जम्मू कश्मीर सरकार के लोग और कई सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर आसाम सरकार के मिनिस्टर अतुल बोरा ने बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी ने भेजा, आज आया, मेरा साथ शिवानी सिंगल और साथी लोग आए हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर इस धरती का नंदन वन है और पहलगाम ये तो हृदय है जम्मू कश्मीर का। लेकिन 22 अप्रैल को यहाँ पे पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने हमला किया, 26 लोग मारे गए, जान गए। बड़ी दुख का बात है और हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कड़ा जवाब दिया। आज हम यहीं पे आया, हमारे चीफ मिनिस्टर ने निर्णय लिया था कि जो 26 लोगों का जान गए, हर फैमिली के लिए 5 लाख करके उस सहायता करेंगे। इस हिसाब से आज हम एक सिख वाइफ का हाथ में हमने दिया 5 लाख रुपया का, और उनकी ये फादर इन लॉ, ये जो फादर मदर सभी लोग, ब्रदर सभी लोग हैं, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बात जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की करेंगे। आपको बता दें कि अपनी पार्टी का एक डेलीगेशन आज राजभवन में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिला। बता दें कि डेलीगेशन में अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट दिलावर मीर के अलावा पार्टी के कई सीनियर लीडर्स मौजूद थे, जिसमें मोहम्मद मीर और मुंतजर मोहिद्दीन भी मौजूद रहे। इसको लेकर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद रफ़ी मीर ने बात करते हुए कहा कि डेलीगेशन एलजी मनोज सिन्हा से मिले और जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर एलजी मनोज सिन्हा से बात की गई। खास करके उनकी तरफ से ये बताया गया कि जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड और हाल ही में हुए पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर एलजी से बात की गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आने वाली अमरनाथ यात्रा, मुहर्रम और माता खीर भवानी का जो मेला होने वाला है उसको लेकर भी एलजी से बात की गई। टाइम लिया था हमारी पार्टी ने, दिलावर साहब की क़यादत में हम मिले गवर्नर साहब से। एक तो रियासत जम्मू कश्मीर के जो मौजूदा सियासी हालात है उन पर बातचीत हुई, खासकर 22 अप्रैल के बाद जो पहलगाम का हमला हुआ उसके बाद जो यहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई और कारोबार के लिहाज से टूरिज़्म को लेकर उन सारी बातों की हमने वहाँ पे जिक्र किया। और उसमें सबसे पहले ये भी हमने कहा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की ज़रूरत है, और ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक सरकार और स्टेक होल्डर्स इकट्ठे नहीं चलेंगे। हम चाहते हैं कि आज की जो एक्टिविटी है, जो लोगों को यहाँ वापस लाना है, वो कारोबार के लिए ही नहीं बल्कि एक माहौल अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़रूरत है। ये सियासत की नज़र नहीं जाना चाहिए बल्कि ग्राउंड पे जो जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ बातचीत होनी चाहिए। उस बारे में गवर्नर साहब ने हमें आश्वासन दिलाया कि हम स्टेक होल्डर्स के साथ डायरेक्ट बात करेंगे और जहाँ जहाँ पर जो ज़रूरत है वो किया जाएगा। हमने पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग को लेकर भी बात की। टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो बंद है या लोकल एरियाज़, पार्क बंद है, बेताब वैली बंद है वगैरह, वो लेकर भी गवर्नर साहब ने हमें एश्योरेंस दिलाई। और उसके साथ साथ जो मौजूदा सूरत हाल मौसम का है उसकी वजह से जो हार्टिकल्चर को नुकसान हो रहा है, और उसके लिए भी हमने गवर्नर। अब बात स्काल इंटरनेशनल क्लब की करेंगे। आपको बता दें स्काल इंटरनेशनल जम्मू कश्मीर क्लब अब श्रीनगर में आज इसकी इनॉग्रेशन की गई। इसको लेकर आज श्रीनगर में द कंट्री साइड रिसोर्ट में एक खास प्रोग्राम भी हुआ। मौके पर टूरिज्म इंडस्ट्री के बड़े नाम और सियासी लीडर भी शामिल हुए। सीएम उमरुल्लाह के एडवाइजर नासिर असलम वानी और एमएलए फारूक अहमद शाह भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए। इस दौरान एमएलए फारूक शाह ने कहा कि टूरिज्म हमारी इकोनॉमी की रीढ़ है और स्काल क्लब से कश्मीर को एक ग्लोबल पहचान मिलेगी। प्रेसिडेंट अब्दुल वाहिद मलिक ने कहा कि वो टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जम्मू कश्मीर में काम करेंगे और असली खूबसूरती जम्मू कश्मीर की जो है वो दुनिया भर तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि स्काल इंटरनेशनल दुनिया भर के टूरिज्म से जुड़े लोगों की एक तंजीम है। भारत में इसके 19 क्लब है और जम्मू कश्मीर में अब जम्मू कश्मीर जो है वो इसका एक नया मेंबर बन चुका है। हमने जो है पिछले, जब हम बात करें, शुरुआत करें 1990 से, हमने बहुत से खराब हालात भी देखे, लेकिन जो अभी बहुत बड़ा हादसा हुआ, मैं ये कहूंगा कि हम सबकी आंखें पूर्णम हैं।
हम सब जो है गमज़दा हैं। SCAL International is the world's largest and the oldest tourism organization. This organization is established in 1934 and it is present in almost 285 cities, and it covers almost 100 countries and with 12,000 members around the globe. And it covers tourism, hospitality and all other top brass are part of it. I am the Deputy Vice President for SCAL International, Global number 3 in protocol here. Here, Kashmir, we have to promote, and in the difficult stage, we show solidarity with Kashmir. As I spoke, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो 85 कंट्री में है, सबसे बड़ी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन में खाली होटल्स और ट्रैवल एजेंट्स नहीं है, इसमें हमारे 44 सेगमेंट ऑफ द टूरिज्म, जैसे गाइड हुए, जिसकी गाड़ियाँ हैं, जिनके पास होटल्स हैं, रिसोर्ट्स हैं, एक्टिविटी बेस्ड है, सारे हमारे मेंबर्स हैं। टूरिज्म बोर्ड हैं, दुनिया के जितने टूरिज्म बोर्ड हैं वो हमारे मेंबर हैं। इनक्रेडिबल इंडिया ऑल्सो इज आवर पार्ट ऑफ द मेंबर। सो आइडिया इज टू ब्रिंग होल इंडस्ट्री टुगेदर मूविंग फॉरवर्ड। इंडिया में जो हम लोग करने वाले हैं, हर स्टेट में एक स्कॉल चैप्टर होने वाला है। आप देख रहे हैं खबर अब तक। यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का होता है, आप बने रहे हमारे साथ। स्मार्ट हाउस कीपिंग सर्विसेज माजन बेनी हिंद बापत खुशखबरी शहरस में सपदा कि नवी टेक्नोलॉजी हिंद मशीन हुंद कयाम ये बेहतरीन तो पेशावाराना अंदाजस मज कालीन छलने सहूलियत आयतन कालीन बेडशीट कमल पर्द बेतरी छलित महज कह कल हखनवित वापस दिन सहूलियत दस्तियाब। वलियो तुलियो मौकूक फायदा। स्मार्ट हाउस कीपिंग सर्विसेज सोलिना श्रीनगर। फोन नंबर 7006 233 हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बात बड़गाम की करेंगे। आपको बता दें कि बड़गाम में आज एक स्कॉलर जुनैदुल इस्लाम की लिखी किताब हसनैन के नाना की एक शानदार लॉन्चिंग हुई है। तस्वीरें बड़गाम से, जहां पर स्कॉलर जुनैदुल इस्लाम की किताब जो है वो आज लॉन्च हुई। इस मौके पर कश्मीर के कई इलाकों से लोग पहुंचे और इस किताब की लॉन्चिंग इवेंट में शिरकत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर लिखी गई किताब को लेकर ऑथर जुनैदुल इस्लाम ने कहा कि आज के दौर की ज़रूरत है कि हमारे बच्चों को इस किताब के बारे में बताया जाए और वो इस किताब को पढ़े। उन्होंने कहा कि हसनैन के नाना न सिर्फ इल्म बढ़ाती है, बल्कि हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनके तरीक़ों को समझने का एक मौका भी फराहम करती है। प्रोग्राम में मौजूद लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा सराहा इस किताब को और नौजवानों के लिए इस किताब को रोशनी की एक उम्मीद करार दिया। ये जो किताब मेरी थी हसनैन के नाना, ये बहुत मुद्दत से इस पे मेरा काम चल रहा था और ख़ासकर मैं सीरतुन नबी के वो वाक़यात इसमें जमा कर रहा था जो एक नौजवान की ज़िंदगी को यकसर तब्दील करेंगे। जैसे इसमें ताइफ का सफ़र जब पेश किया गया, जब वो मैंने पेश किया, उसमें वो वाक़यात वो रिक्कत अंगेज़ तरीके से पेश किया गया, जो भी उसको पढ़ेगा उसके आंखों से आंसू टपकेंगे। और ये एक आसान काम नहीं है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के कोई किताब मुरत्तब करना और इसको जमा करके उम्मत के सामने पेश करना। ये बहुत बड़ा एक अल्लाह का एहसान है जो मुझ पे हुआ। इसमें जो है आज के दौर। अब बात माता खीर भवानी मेले की करेंगे। आपको बता दें कि कश्मीरी पंडितों की तरफ से आज माता खीर भवानी के मेले के लिए सालाना यात्रा जो है जम्मू से
शुरू कर दी गई है। ये तस्वीरें जम्मू से, जहां पर आज माता खीर भवानी मेला, ये रामबन की तस्वीरें हैं। मेला जो है यात्री के लोग, जो यात्रा के लोग वो रामबन पहुंचे और सुबह जम्मू से रवाना हुए थे। बता दें कि 3 जून को माता खीर भवानी मेला जो है वो है, ये मंदिर गांधरबल जिले के तुलमुला गांव में है, जहां हर साल की तरह इस साल भी हजारों श्रद्धालु मेले में शामिल होने के लिए अलग अलग इलाकों से आना अब शुरू हो चुके हैं। यात्रा न सिर्फ धार्मिक रिवाज नहीं बल्कि कश्मीरी पंडितों की संस्कृति विरासत का एक अहम हिस्सा भी माना जाता है। ऐसे में यात्रा सुबह से जम्मू से रवाना हुई और रामबन में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनका एक शानदार इस्तकबाल भी किया गया। इसको लेकर रामबन में कुछ यात्रियों ने बात करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया और कहा कि इनकी आस्था, परंपरा और विश्वास तीनों की मिसाल है माता खीर भवानी मेला। गाड़ी की सुविधा भी है और लोगों का भी बड़ा अच्छा मेलजोल है, मिलाप है, सबके दिलों पर खुशी है, हंसी है, खाने का भी प्रबंध अच्छा है। खीर भवानी की जो यात्रा है जो जम्मू से आज चली है, उसका एक जो पड़ाव है वो यहाँ पे भी रुका है आज, यहाँ पे जो रिफ्रेशमेंट के लिए और वॉशरूम के लिए, भोजन की फैसिलिटीज के लिए, तो यहाँ पे लगभग हमने 2,500 से 3,000 यात्री का इंतजाम जो है वो यहाँ पे किया हुआ है। बाकी यहाँ सैनिटेशन और वॉशरूम की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। मेडिकल का कैंप हमारा यहाँ पे लगाया हुआ है। हमारी जितने भी हैं वो इन प्लेस हैं। उसके साथ हमारे जितने भी साथ में कहीं रास्ते में, रोड में, हाईवे में, तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो इसको प्रॉपर वे में मैनेज कर रही है। तो हमारी, मैं हर साल खीर भवानी की यात्रा करना चाहती हूँ और बहुत अच्छा इंतजाम किया है इन्होंने। स्टार्टिंग से ही हम लोग से यहाँ से चले। बात राजौरी की करेंगे। आपको बता दें कि राजौरी में खराब सड़क के चलते इलाके में रहने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें राजौरी की ITI रोड से है, जहां पर खराब सड़क और सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ने की वजह से पानी इनमें जमा हुआ है और इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि इन्होंने पिछले कई साल से, काफ़ी लंबे वक्त से लगातार इस सड़क को लेकर आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन इनकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते लगातार सड़क की खराब हालत के चलते चलने फिरने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही है। तस्वीरें ITI रोड से है, राजौरी से, जहां पर ये गाड़ियों को काफ़ी ज़्यादा और चलने फिरने वाले लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। इन लोगों के मुताबिक स्कूली बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कई बार बच्चों को सड़क से ही फिर घर वापस लौट के आना पड़ रहा है। मजीद इन लोगों ने बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ITI का चाइल्ड कोर्ट है, यहाँ पे गुजर हॉस्टल है, 2 इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि किसी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर ने आज तक ये मामला हाईलाइट नहीं किया है और ना ही इस रोड की कंडीशन देखी है। यहाँ से आते हैं, सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं। आम बंदा जो यहाँ पे चलता है, स्कूल के बच्चे चलते हैं, वो बहुत ज़्यादा सफ़र होते हैं, उनको पैदल चलने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे 2-2 घंटे जाम लगा रहता है। रोड की कंडीशन इतनी खस्ता हो चुकी है कि पैदल चलने नहीं होता, गाड़ियाँ क्या चलेंगी यहाँ पे। सर देखें, हम सबसे पहले तो हम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से कहेंगे कि आपको हमने इसलिए चुना था कि आप हमारी कंडीशन को सुधारेंगे, लोगों की मुश्किलात को देखेंगे, और आज तक वो मुझे दिखे ही नहीं है। मेन रोड जो सिटी की है, इसकी ये हालत है, तो बाहर वाली रोड की, आप फार फ्लंग एरिया की क्या हम तवक्को रखेंगे इनसे। तो हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, DC साहब से और हमारे अपने जो MLA साहब हैं इफ्तिखार साहब, उनसे ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ इस रोड की कंडीशन को देखें। ये अगर वो चाहें तो एक ही दिन का काम है उनका। अगर बात हंदवारा की करेंगे। आपको बता दें कि आज वर्ल्ड बाइसाइकिल डे है और इस मौके पर हंदवारा में फिट इंडिया मुहिम के तहत एक साइकिल रैली निकाली गई। ये साइकिल रैली चौगुल बाजार से TRC हंदवारा तक निकाली गई, जिसमें कई नौजवानों और स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। बता दें कि फिट इंडिया मुहिम के तहत इस रैली को निकाला गया, जिसमें साइकिलिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने और संडे ऑन साइकिल्स मकसद को आम लोगों तक पहुँचाना था। इस मौके पर साइकिलिंग और एक्सरसाइज के फ़ायदों के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। तो ये था खबर अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए वॉइस टी उर्दू।